हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल है। मैं आप सभी का बालिका वाली क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पे आज बात करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर इंडिया इट्स साइज एंड पोजीशन। इसका हमने एक हिंदी में वीडियो बनाया था जो कि हमने पहले से ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिसको हिंदी मीडियम में देखना है वहाँ पे वो जाकर सर्च करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का एंशिएंट सिविलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल रहा है। उसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रही है, डिग्निटी रही है उसकी हिस्ट्री की। हम अगर बात करते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस से अभी तक का इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रही है। आप अगर बात करें एग्रीकल्चर की, आप अगर बात करें इंडस्ट्री की, आप अगर बात करें आईटी सेक्टर की, और आप अगर बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, काफ़ी जगहों पर इंडिया का काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड ग्रोथ रही, डेवलपमेंट देखने को मिला है। सो वी दिस आर द ओनली बेसिस। हम अब शुरू करते हैं यहाँ पे इंडिया के लोकेशंस के बारे में। हम बात करते हैं इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। जैसे हमको पता है कि आप देख सकते हैं कि इंडिया काफ़ी वास्ट है, चौड़ा है काफ़ी ज़्यादा। आप अगर देखते हैं बीच से, तो हम बात करते हैं इंडिया का टोटली जो पोर्शन है वर्ल्ड में, वो अर्थ पे टोटली वो एंटायरली हमारा नदर्न हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो जो भी हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशंस या कोऑर्डिनेट्स के बारे में, टोटली वो होगी हमारी नॉर्थ के रिगार्डिंग में। ठीक है, हम अगर बात करते हैं इंडिया की कोऑर्डिनेट्स की, तो हम शुरू करते हैं कि इंडिया की हम सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है। हम अगर बात करते हैं इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स की, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट हमारा होता है ये है 30 मार्कर हमारा ये 37 डिग्री हमारा 4 मिनट्स है नॉर्थ। ठीक है, वहां से लेकर आप अगर हम बात करते हैं सबसे बॉटम पॉइंट जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट हमारा क्या, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर में है। ठीक है, सियाचिन में है ये। इसका हम इसको नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। इसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट का। और हम अगर बात करते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट का, जो कि हमारा तमिलनाडु में कन्याकुमारी में, जिसको हमने नाम दे रखा है केप कैमोरिन। ठीक है, केप कैमोरिन। इसका केप कहने का एक रीजन है। अगर किसी को भी केप कहने का रीजन ऑलरेडी पता हो तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज हम आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये आपका हमारा हो गया लैटिट्यूडनली एक्सटेंट। अगर हम बात करते हैं इंडिया की लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंट के बारे में, तो ये शुरू होता है हमारा गुजरात के कच्छ से, जो कि हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर अरुणाचल प्रदेश के 98 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो सॉरी, कैमरा एरर की वजह से आप, मुझे लगता है वीडियो पॉज हो गया होगा, माइट पॉसिबल। मैंने देखा नहीं था, वो वीडियो चल रहा था, 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा था तो गलती हुई। हाँ, यहाँ हम बात करते हैं, ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, हम अगर बात करते हैं, ये पॉइंट हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं की बीथू। ठीक है, ये हमारा किबिथु है, और ये इसका नाम, हाँ, अंजाव, सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश की हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। ठीक, और ये हमारा हम बात कर रहे हैं वेस्ट मोस्ट पॉइंट की, ये हमारा है गौरमुथा। ये हमारा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के। कई जगह गौरमुथा कुछ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हैं, आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि आपका ये सदर्न, एक मिनट, माइक, मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा ये गड़बड़ है। इसको आप टॉप मोस्ट पॉइंट थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी उसके लिए। ठीक है, ये हमने देख लिया कि भारत के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉइल, जो कि हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर केप ऑफ कैमोरिन हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट देखने को मिलता है हमको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, हम अगर वेस्ट मोस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर हमारा 97 डिग्री, आपको दिखाई ना दे रहा हूं, मैं इसको सही कर देता हूं, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में सिचुएटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स। हम बात करते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है साइंटिस्टों ने, ठीक है, साइंटिस्ट ने,
वर्ल्ड को डिवाइड करने के लिए, जिसको आपको पता होगा कि जिसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के अलावा दो और लाइन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से तो हमें लेना देना नहीं है, जो कि हमारे इंडिया से नहीं पास होती है, बट हमें कैप्रिकॉन हमारी जो दूसरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे। बात करें कि वेदर को लेकर या फिर एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने मिलता है। ये ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो ये इंडिया को हाफ, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, इंडिया को आधे पार्ट में काटता है। ये आपका इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, नॉर्थ, क्योंकि हमें सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमें नॉर्थ में लेके चलने हैं, क्योंकि इंटायरली हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैं इसको टीसी लिख देता हूँ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप इसको रिनोट करते हैं टीसी से। तो ये आठ स्टेट से गुजरती है, जिसको हम अगर नेमली अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मणिपुर और देन लास्ट में मिजोरम, ठीक है। ये 8 स्टेट हैं, यहाँ से ये कवर करती हुई निकलती है, ठीक है। ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स। अगर हम बात करें, ये तो हमारा हो गया लोकेशंस क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारी पोजीशन हो गई। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइज की, ठीक है। इतनी बड़ी कंट्री होने का कुछ तो फायदा होगा, माइट पॉसिबल कि हम वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे हैं पॉपुलेशन को लेकर, ठीक है। हम अगर बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं आगे, हमारा वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, शायद आपको पता होगा। 7th पोजीशन पे हम वर्ल्ड में। लैंड मास की अगर बात करें हम, एमएन से, मैंने इसको एलएम से डिनोट किया है, लैंड मास से हम बात करें तो 7th पोजीशन पे हैं हम इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। अगर हम बात करें कि टोटल वर्ल्ड का कितने परसेंट लैंड है इंडिया का, तो ये 2.4% टोटल वर्ल्ड का लैंड मास है इंडिया के पास, ठीक है। और हमारा ये पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन में हमारे पास में 14.5% का टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा 17.5 हो गया, ठीक है। हम आपने नोट किया हो अगर कि 8 स्टेट से काउंट होती है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, बोल देता हूँ, चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। तो गुजरात से राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। पेयर में चलते हैं, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप पेयर में लेके चलिएगा। जैसे कि आप राजस्थान है तो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है तो मध्य प्रदेश है, झारखंड है तो वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के बाद आपके 2 पेयर अलग चलते हैं, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत इंडिया की क्या है पोजीशन हो गई। ये साइज की हम बात करते हैं आगे, ठीक है। इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल है। ये 2 चीज़ें हो गई कि हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन का हम 17.5% है, और टोटल हमारे लैंड मास हमारे पास में 2.4% है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। हम अगर बात करते हैं, इंडिया काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि इंडिया, अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आप अगर लद्दाख में है मान के चलिए, और यहाँ पे कोई बंदा आपका तमिलनाडु में है नॉर्थ में, तो आपको अगर टाइम ट्रैवल आप अगर करोगे ना, तो दोनों के एक ही किसी सडन पॉइंट पे, किसी सडन टाइम पे दोनों के बीच का डिफरेंस करीब 2 घंटे का होगा। क्यों? कारण क्या है? इसी तरह से आप अगर कच्छ में है और एक बंदा अरुणाचल प्रदेश में आपका दोस्त है, तो आप अगर उसका टाइम का डिस्टेंस से पूछोगे तो आपको करीब 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया के कोऑर्डिनेट्स इतने ज़्यादा बड़े हैं। इंडिया के कोऑर्डिनेट्स लगभग आप मान के चलिए कि 30 डिग्री का डिफरेंस है इंडिया के कोऑर्डिनेट्स में। चाहे आप अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है कोऑर्डिनेट्स में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया आप देख ही रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है और ब्रॉड भी है, ब्रॉड और ये लेंथ वाइज भी है और ब्रॉड भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। तो टाइम का ज़्यादा डिफरेंस ना, जब अंग्रेज बात करते कॉलोनियल टाइम में, जब असम के बागान चलते थे, जहाँ पे असम की लेबरी होती थी, बागानों में क्या चाय की खेती वगैरह करते थे, ये टी की बागानों की, तो आपको पता होगा कि मुंबई और गुजरात में यहाँ पे ही काम होते थे, ऑफिसर यहीं से बैठते थे। आप अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास में
अगर 2 घंटे का डिफरेंस है तो मान के चलिए अगर यहाँ पे ऑफिस हमारा बंद हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, 2 घंटे पहले ही हमारा 2 घंटे तक एक्स्ट्रा हमें काम करना पड़ता था असम के लिए लेबर्स को, क्योंकि हमारा ऑफिस 2 घंटे पहले बंद हो चुका है और बट वहाँ पे काम 2 घंटे भी चल रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिला था। इस तरीके से तो डिसाइड किया गया कि एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं जिसे पूरा कंट्री मानेगा और एक साथ उसी टाइम को फॉलो करेगा। अगर आप दोनों के बीच में जाओगे तो देखोगे 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर आप एक कोई पॉइंट लेते हो तो करीब 82 डिग्री आता है, 15 इधर से 15 उधर से, 15 ईस्ट से 15 वेस्ट से। तो आप अगर 82 डिग्री लेते हो तो एक इमेजिनरी लाइन हम खींचते हैं इंडिया से, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा कि ये एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये, ठीक है। इंडिया ने इसको फॉलो किया हुआ है, सिंगल ही टाइम है इंडिया का। तो ये आपका ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश के यूपी के मिर्जापुर से होके गुजरता है। वही मिर्जापुर है जो आप काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज चली है इसकी, में भी 3rd पार्ट भी आने वाला है, आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। कई किताबों में आपको उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नैनी भी देखने को मिलेगा, मिर्ज़ापुर भी है, बट अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आपको मिर्ज़ापुर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गया कोऑर्डिनेट्स के बारे में और साइज के बारे में हमने बता दिया कि कितना ज़्यादा। अगर हम बात करें इंडिया का टोटल, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे हो जाएगा, मुझे लगता है ऊपर लिखना चाहिए। इंडिया का इंडिया का टोटल लैंड कितना है इंडिया के पास, करीब ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया के पास लैंड है टोटल। आप अगर बात करो इंडिया के लैंड बाउंड्रीज की, कोस्ट लाइन की, या फिर आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी लेके चलोगे तो भी आपका टोटल अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही आपका आएगा, ठीक है। ये आपका बात हो गया यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया, हाँ, ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मगर देखते हैं कि इंडिया के अगर हम सदर्न पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो इंडिया का साइज कैसा आपको देखने को मिलेगा। साइज कैसा है, एक टेपर्ड है, मतलब टेपर्ड का मतलब ये होता है कि एक नोक निकलती रहती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नोक होती है, ठीक है। जैसे ही आप एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 22 डिग्री पे आओगे, मतलब आप सदर्न पॉइंट की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। सदर्न पॉइंट की तरफ आप जैसे बढ़ोगे 22 डिग्री नॉर्थ की तरफ से आपका इंडिया का साउथ पोर्शन शुरू हो जाता है। 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया का साउथ पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे साउथ की तरफ बढ़ोगे तो एक टेपर्ड पॉइंट बढ़ता है जो कि आपका इंडियन ओशन की तरफ निकलता है, जिसको बोलते हैं केप के बारे में मैंने आपसे पूछा था, खूब किसी बच्चों ने अगर बताया होगा तो वेल बेस्ट है, नहीं तो मैं आपको खुद अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। केप का मतलब ऐसा होता है कि एक लैंड मास होता है, किसी पर्टिकुलर लैंड मास होता है जो कि ओशन या सी की तरफ निकलता है, इसको बोलते हैं केप। जो जहाँ जिस पॉइंट पे वो मिलता है उसको हम बोलते हैं केप। केप इंडिया पे ही है और कहीं भी है, बिल्कुल है। आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा केप ऑफ गुड होप, केप टाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स और हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप था, जहाँ पे आपका इंडिया में कौन आया था, वास्को डिगामा इंडिया आया था। जब वो वास्को डिगामा इंडिया की ओशनिक पाथ की जब सर्च कर रहा था तो वहाँ पे वो केप ऑफ गुड होप पे ही आया था। इंडिया को खोजते सर्च करते वो वहाँ पे ही पहुंचा था। उसको डायरेक्टली इंडिया पे नहीं पहुंच पाया था। एक केरल का मर्चेंट था, अब्दुल, उसका मेरे ख्याल से नाम था, शायद अब्दुल नाम था उसका, उसने ही इंडिया तक उसको डायरेक्शन दी थी, वही इंडिया पर लेके आया था। वो करीब आया था आपका 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आया था। और आपको मान के चलिए हैरानी होगी कि उसको कितना, जब भारत से वो इंडिया से स्पाइसेस और गोल्ड्स काफ़ी सारी चीज़ें लेकर गया, टोटल उसका एक्सपेंस हटा के, टोटल उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हटा के, टाइम पीरियड सब हटा के उसको 6 गुना 6 टाइम उसको बेनिफिट हुआ था, जितना वो पैसा लेकर आया था उतना ही, ठीक है। आप ये अगर देखना चाहें कहीं पे आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। ऑल बेस्ट, सभी चल बढ़िया। अभी तो हमने साइज पोजीशन की बात कर ली, साइज की बात चली थी, कुछ मैं लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया होगा, माइट बी पॉसिबल, और ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा लेबर लग जाती है अपनी सेल्फ की, कोई बात नहीं। इस पोर्शन को आप बढ़ा देना आगे
10-20 सेकंड का ही होगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं। हम अगर देखते हैं कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो यंगफोल्ड माउंटेन से कवर है। ठीक है, जो माउंटेन हिमालयन है हमारा, ठीक है, वो यंगफोल्ड माउंटेन में। नॉर्थ की मैं बात कर रहा था, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्थ की मैं बात क्यों कर रहा हूँ कब से। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, अगर बनता है तो बढ़िया। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि अर्थ है हमारी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो नॉर्थ में हम अगर देखते हैं तो नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक, नदर्न पॉइंट में हमें देखने को मिलता है यंगफोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ वेस्ट साइड में 3 जगहों पे फैला हुआ है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि कैसे आप नॉर्थ, हम क्यों नदर्न हेमिस्फीयर ही इंडिया को क्यों कहते हैं। अगर हम बात करें कि अर्थ को अगर हम बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री से, हम एक लाइन से हम अर्थ को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेटर जिसको कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर अर्थ पे हम जाएं तो ये वाला पोर्शन आपको ऑलरेडी नोन होगा कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अर्थ हमारी कहीं यहाँ पे लाई करती है, इक्वेटर के नॉर्थ में होने की वजह से हम टोटली उसको नदर्न हेमिस्फीयर में काउंट करते हैं और सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हम नॉर्थ कोऑर्डिनेट्स ही लेते हैं, उसके चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आपको नॉर्थ पार्ट में हमारा यंगफोल्ड माउंटेन देखने मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इंडिया और इंडिया के वर्ल्ड के साथ में क्या एक्सपेक्ट हैं, क्या कैसे इंडिया सिचुएटेड है, कहाँ पे। अगर हम बात करें, इंडिया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में लगता है और एवरीबडी नोज। ठीक है, इंडिया में कहाँ पे, वो एशिया में, सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। आप अगर बात करें वेस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया के बीच में। ठीक है, मैं मैप तो बना नहीं सकता मैं भी यहाँ पे अभी, वरना मैं आपको बताता। ठीक है, आप कभी भी पढ़ो जियोग्राफी तो एक एटलस जरूर अपने पास रखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एशिया में हमारा मिडिल में ही लाई करता है, वेस्ट और ईस्ट के मिडिल में। ठीक है, वो आपको यूरोप से भी, यूरोप का अगर आपका ट्रेड यहाँ पे वो देखता है, साउथ ईस्ट एशिया में आपका अगर ट्रेड होता है तो इंडिया का एक पोजीशन आता है जो कि आपका हमारा ये पार्ट है, साउथ वेस्ट। ठीक है, अगर हमारा साउथ ईस्ट एशिया का अगर यूरोप की तरफ वो होता है, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, तो हमारा पार्ट ये बीच में इंडिया का ये जो साउथ ईस्ट पोर्शन है ये आता है। ठीक है, तो इंडिया का काफ़ी सिग्निफिकेंस रोल है वर्ल्ड ट्रेड पे भी, क्योंकि वो बीच में पड़ता है। इंडिया का ये जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से इंडिया के नाम पे एक लौता ओशन है जो कि आपको पता होगा, इंडियन ओशन। इंडिया लाई करता है मिडिल एशिया में। ठीक है, एशिया को बीच से ही, साउथ एशिया जहाँ से शुरू होता है, इंडिया वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से इंडिया के ही नाम पे हमने साउथ एशिया का नाम देना शुरू किया गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंडियन ओशन की, तो इसी कोस्टल लाइन होने की वजह से ही इंडिया के पास जो ओशन है उसको हम इंडियन ओशन नाम हमने दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल रखता है। अगर कोई भी शिप या फिर कोई भी ट्रेड अगर होती है हमारे यूरोप से, तो यूरोप अगर आएगा, यूरोप का कोई भी मर्चेंट शिप आएगा तो इंडिया के इसी पोर्शन से होकर ही वो उसको गुजरना होगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने आइसलैंड की, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अंडमान निकोबार आपको देखने मिलता है। ठीक है, अंडमान निकोबार हमारा साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट पोजीशन में रखता है, जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। ठीक, और लक्षद्वीप की हम बात करते हैं, लक्ष्य आइसलैंड की बात करते हैं, जो हमारा अरेबियन सी में पड़ता है। ठीक है, ये सी और बेस का क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अगली नेक्स्ट अपनी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ये अभी ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उस चीज़ को। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कि इंडिया का टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इंडिया की हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इंडिया टोटल 2933 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर हमारा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमारा टोटल हमारा इंडिया का एरिया है। ठीक है, किलोमीटर्स में। अगर हम बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो हमारा 3214 किलोमीटर टोटल एरिया है। ठीक है, अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर हम जाते हैं तो, ठीक है, ये हमारे हो गए डिस्टेंस कितना है। अगर हम बात करें टोटल लैंड बाउंड्री, मतलब लैंड बाउंड्री ऐसा पोर्शन होता है जो कि कहीं भी सी या ओशन से नहीं मिलता है, वो टोटली सेपरेट होता है।
ठीक है, वो हमारा टोटल लैंड बाउंड्री हमारे पास में 15,200 किलोमीटर टोटल हमारा लैंड बाउंड्री है। ठीक है, अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया का कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर्स। यहाँ पे शायद सही नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ दोबारा। ठीक है, कोस्ट लाइन CL में लिख रहा हूँ, कोस्ट लाइन क्या है 7,516.6 किलोमीटर्स, ये हमारा कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन हमारा अंडमान निकोबार इंक्लूड करके मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि इंडिया के नेबर्स की बात करना जरूरी। नेबर्स में कौन कौन आ जाते हैं? नेबर्स में हमारे पास में हमारा डिस्प्यूटेड लैंड काफ़ी ज़्यादा है चाहे पाकिस्तान के साथ में, और अनडिस्प्यूटेड लैंड हमारे पास में अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा छोटा पॉइंट कवर करता है, करीब 100 किलोमीटर उसका ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई पॉइंट कवर नहीं करता है अफगानिस्तान। ठीक है, हमारा पाकिस्तान है नेबर, ठीक है, अफगानिस्तान है, ठीक है, चाइना है, और हमारा बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये हमारे लैंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बांग्लादेश जिसमें से एक है जो हाँ लैंड के साथ कवर करता है, बाउंड्रीज सी के साथ नहीं कवर करता है। ठीक है, हमारे पास ये 5 कंट्रीज हैं जो हमारे पास में लैंड के साथ बाउंड्री कवर करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ओशनिक कंट्रीज कौन कौन से हैं, टोटली हमारे पास लैंड बाउंड्री कवर नहीं करते, बट वो है नेबर। हमारे पास में हम बात करते हैं साउथ में हमारे पास में है श्रीलंका, जो हमारा पार्क स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार में पार्क स्टेट के माध्यम से पार्क स्टेट के मीडियम से सेपरेट होता है, जहाँ पे एडम्स ब्रिज है, राम सेतु जिसको कहते हैं। ठीक है, और हम अगर बात करते हैं कि लक्षद्वीप के साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे तो हमारे पास है मालदीव। 2 हमारे पास साउथ में नेबर हैं और बाकी हमारे पास है 5 लैंड बाउंड्री को कवर करते हुए नेबर्स। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है हमारे पास, एवरीबडी नोज, पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, उसके बाद चाइना के साथ में, ठीक है, पाकिस्तान में, फिर अफगानिस्तान में। ठीक है, अब हम कंक्लूड करते हुए अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। हमने ये देखा है कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा वास्ट कंट्री है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, लैंड हैं, प्लेटूज़ हैं, माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंग माउंटेन्स हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इंडिया में वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल देखने को मिलता है। हर एक आप अगर मान के चलिए कि इंडिया के बारे में बात करी जाए, जितनी बात करी जाए उतनी ज़्यादा कम है। तो हम आगे अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आपको समझ में आती है क्लास तो आगे फॉरवर्ड करके शेयर करिएगा प्लीज़। थैंक यू। ओके।